डिप्लॉयड सेल बनेगा। ये दोनों हैप्लॉयड, हैप्लॉयड मतलब जिसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी ये दो न्यूक्लियस हैप्लॉयड, अभी पूरा का पूरा सेल that is known as syn-cat. Syn मतलब फ्यूजन, फ्यूज हुआ कैरियन, फ्यूज हुआ न्यूक्लियस, राइट। फिर आता है तीसरा स्टेज, that stage is known as meiosis. इस जाइगोट का meiosis, और meiosis सेल डिवीजन। गुड इवनिंग बेटा। फीचर है क्या? कैरेक्टरिस्टिक फीचर meiosis डिवीजन स्टेज जो डॉटर सेल। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, these are haploid cells. These haploid cells are known as meiospores. चलिए वेट कर ले रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा फिर स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मिनट वेट कीजिए, बच्चों को आ जाने दीजिए। मियोस्पोर्स का बेटा की बेटा जर्मिनेशन, हर एक मियोस्पोर का जर्मिनेशन, and it will result in the formation of new fungal mycelium. New fungal mycelium, ये हो जाएगा सेलुलर प्रोडक्शन कंप्लीट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये जो फ्यूजिंग गैमीट्स प्लस गैमीट और माइनस गैमीट, इनको फ्यूज होने से पहले नजदीक भी तो आना पड़ेगा। फ्यूजिंग गैमीट्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने से पहले जरूरी है इनका एक दूसरे के नजदीक हो। जैसे कि मैं आपको ह्यूमंस की एग्जांपल, ह्यूमंस के केस में भी स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर छुपे हुए एग के साथ, लेकिन ये स्पर्म एग के पास पहुंचने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो होती है। फ्यूजन से पहले जरूरी है एक स्पर्म का एग के पास पहुंचना। वो प्रोसेस क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन बोलते हैं, फाइटस बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, कुछ भी। वही मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि प्लस गैमीट और माइनस गैमीट फ्यूज हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। पहले ज़ाइगोट सेल बनेगा, प्लाज्मोगैमीट होगा, फिर कैरियोगैमीट होगा, लेकिन फ्यूज होने से पहले ही एक प्रोसेस जरूरी है, जो प्रोसेस इन दोनों गैमीट्स को एक दूसरे के पास लाएगा। वही हम देखें मैथड्स, क्या मैथड्स समझाए मैं मैथड्स क्या है, कैसे ये फ्यूजिंग गैमीट्स एक दूसरे के नजदीक आने के बाद। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है बेटा? सबसे पहला मैथड प्रभात, स्नेहा, अनुदित, क्या वॉइस क्लियर है बेटा? ओके, तो हम लोग कल जो टॉपिक स्टार्ट किए थे आपको याद होगा, कल क्या टॉपिक स्टार्ट किए थे बेटा? क्या टॉपिक था, थोड़ा सा याद दिलाएंगे बेटा? ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ओके, क्या मांग रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है। मान लीजिए बेटा जी ये ओके, लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। और ये मान लीजिए इस अल्फा का दूसरा ब्रांच, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। चलिए बेटा,
माइसीलियम में हाइकी होते हैं ब्रांच अनब्रांच वॉकिंग प्रोफ्यूजली एक नेटवर्क सा होता है हाइकी ग्रिगनॉड चलिए इस हाइपा को क्लास हाइपा रिएजेंट इसी को हम डिस्कस कर रहे थे, याद है ना बेटा? एक फंगस है ओके, ग्रिगनॉड रिएजेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको। इस फंगस का नाम है ठीक है, AXPQ तो मैंने ग्रिगनॉड रिएजेंट का प्रिपरेशन बता दिया था। दिस इज RMGX, ये है, और इसको कैसे प्रिपेयर करते मैंने ये बता दिया था। ओके ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ यार, वैसे कभी इस पेन टेबलेट से पढ़ा है नहीं, हम सब बोर्ड पे पढ़ा है, तो थोड़ी मैं चेक कर रहा हूँ भाई मैं भी। दूसरा माइनस, लेकिन याद रखना पड़ेगा ये प्लस माइसीलियम और माइनस माइसीलियम ना बेटा एक ही स्पीशीज के। अच्छा, आपको विजुअल नहीं है क्या बेटा? They must belong to the same। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक है, ओके, ये रहा माइनस माइसीलियम, हाइपा ऑफ माइनस माइसीलियम। ठीक है सर, इसकी सर होगा क्या ऐसे ही इनका। हाँ जी सर कोई यहाँ पे होगा नहीं, एक बच्चों बोल रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बेटा एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ, आप रुकिए एक मिनट सर, आप इस ऐप में मैं भी बता रहा बच्चे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, जो लिख रहा पे लिख जा रहा है। और ये पेन आज कैसा क्लास थोड़ा अजीब सा पेन हो गया ना, मतलब रोज तो सही आप लिखिएगा, लिखिए। देखिए बच्चों लाइन दिख रहा है, इरेजर पे नहीं उससे पहले भी थोड़ा क्या आप दिखाई दे रहा है बेटा? इरेजर, हाँ वो तो मैं देखा था, इसमें लिखा था, बच्चे ने दिखाया। आप चेक करिए प्रभात अनिता, नो देखो अरे विजिबल ही नहीं हो रहा, तो रिफ्रेश मारिए, यहाँ पर लाइए। आप चेक करिए बेटा, क्या लाइन दिख रही है? हाँ अरुंधति, प्रभात, नो नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, कैसे दिखाई देंगे? अच्छा मैं भी नहीं दिखाऊंगा, क्यों? आपने अपना वीडियो तो बंद रखा है ना? कहाँ है? ये सारे एक मिनट बेटा रुकिए आप। यहाँ पर ही कहीं बेटा जरा ये देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या? हमने कुछ इस पे लिखा है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे एक मिनट वेट करो। हाँ जी बेटा, अब देखो दिखाई दे रहा है कुछ? एक मिनट हाँ अब देखिए, मैं भी देखूं, अब बताओ। हाँ बेटा, हाँ अब दिखाई देंगे। ओके, लेकिन ये ओरिजिनल बोर्ड है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप ज़्यादा टच नहीं कीजिए। अच्छा, अगर आपको मिटाना है ना, इरेज करना है,
मान लीजिए मैंने ये कंटेंट लिखा, मुझे इरेज करना है, तो ये क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ओ माय गॉड, फिर डिलीट। वो प्रॉब्लम, वो बोर्ड के, अरे इस पे जूम तक पढ़ते हैं ना सर, वो सबसे बेस्ट होता था मेरा। 1 मिनट, अब रेडी कीजिए। बोर्ड के सामने कैमरा रख देते थे, सीधे लाइव क्लासेस। हमको अब बेटा हमने वीडियो ऑफ करके ही रखा है डेलिबरेटली। अच्छा ये देखो, अभी हम कुछ लिख रहे हैं, मुझे बताओ जो हमने अभी लिखा वो दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हमने, जरा मुझे बताओ। हाँ अरुंधति बेटा, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर ओके। अब आप पढ़िए, क्लास कीजिए आप। हम बताएंगे, आने दीजिए। पानी लाता था सर, इतना तो ये लीजिए, थैंक यू। हाँ जी बेटा आप क्लास कीजिए। ठीक है बेटा, वैसे भी टाइम चला गया, ग्रीनहार्ड रीजेंट्स हम शुरू करने वाले थे तो इसने खा लिया आधा, है ना। मैंने आपसे बताया कि कल हम लोग ग्रीनहार्ड रीजेंट का प्रिपरेशन पढ़े थे, और जहां तक मुझे उम्मीद है मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बता दिया था शायद, है ना बेटा? क्यों? तो हम क्या बता रहे थे आपको, हमने फंगस, ठीक है, इस फंगस के पास दो तरह के बैक्टीरिया, मतलब ये फंगस दो टाइप का है। शायद मुझे जहां तक आइडिया है कि मैंने आपको जो बताना था हमें, वो क्या था शायद थोड़ा याद भी, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन में भी शायद कराना था ना बेटा? जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का टाइम आएगा तो व्हाट विल हैपन, कोई बात नहीं, ओके, जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का टाइम आएगा, ठीक है, तो इन दोनों माइसीलियम के ये हाइफी थोड़े से स्वेल हो जाए, स्वेल समझते हैं? ओके, सब्स्टिट्यूशन देन इन दोनों फंजाई के हाइफी, इन दोनों माइसीलियम के एडिशन थोड़ा सा स्वेल हो रहा है, स्वेल समझते? रिएक्शन, ओके। चलिए, तो जैसे कि मैं आपसे कल बात कर रहा था, बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है यार ये, ठीक है। अब देखिए ये जो फूले हुए हाइफी हैं, इनको बेटा हम बोलते हैं, चलिए ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड है, लाइक यहाँ C डबल बॉन्ड O है ना बेटा, और यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया G, ठीक है, और यहाँ मैंने R लगा दिया, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा टाइम भी ले लिया मैंने। नहीं बाकी हाँ ये बात तो सही है, मैं केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, बट अभी तो फिलहाल अभी वो क्लास ले रहे हैं, बाद में हम देख लेंगे, बाद में ही देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे RC और G, G एक क्या है बेटा, ग्रुप है ना, G क्या है, ग्रुप है। तो ये जो G ग्रुप है आपका, ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करता है, लाइक OH हो सकता है, या मैंने बताया था X हो सकता है, या इसके अलावा कोई और ग्रुप भी होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में मोस्टली पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, देन एडिशन रिएक्शन होगा। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ग्रीनहार्ड रिएजेंट्स होता है, वो मेनली रिएक्शन देते हैं कौन से, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। बट हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें रिएक्शन होगा, तो उसमें जो भैया पानी खिला देना और ले आना, पैसे लेना चाहे ले आना, तो उसमें एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों होता है, ठीक है। जैसे इसी कंपाउंड के देखा जाए, तो इस कंपाउंड के अगर मैं एग्जांपल देखना चाहूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए, मैंने लिखा RMGX और मैंने एक कंपाउंड लिया R
COCl, ठीक है। इस रिएक्शन को मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है तो देखिए सबसे पहले आपको पता है इस कार्बन जो कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और कल मैंने बताया था ये कार्बन जो है मोर रिएक्टिव है, ठीक है। सो सबसे पहले ग्रिग्नार एजेंट्स का जो एल्काइल ग्रुप है जिसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये आपका यहाँ अटैक करेगा। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है बेटा, दो कंडीशन आ रहा है कि ये बॉन्ड ऊपर जाएगा या इधर आएगा, यही सोचने वाली बात है, ठीक है। देखिए ये इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, तो हम इसको इधर शिफ्ट कराएं या इसको इधर शिफ्ट कराएं, ये इस बात पे ज्यादा डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनिए, मतलब हम इस केस में अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ और फर्दर मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ तो दिस इज रॉन्ग मेथड, ये रॉन्ग मेथड, सब्स्टिट्यूट तो ये होगा, बट वाई ये क्यों सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मैं दूसरा जैसे आपको दिखाना चाहूँ, जैसे हम कल वाले केस में देखे थे कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप है और मैंने इसको RMGX के साथ रिएक्शन कराया, ये ग्रुप जब यहाँ अटैक करेगा इस बॉन्ड को हम ऊपर भेजते थे, जबकि यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे क्लोरीन को बाहर ले जा रहे हैं। सो ऐसा क्यों, हम क्लोरीन को बाहर क्यों ले जा रहे हैं बेटा, मतलब इस ग्रुप को, मतलब इस ग्रुप जैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपको पता है? तो अब देखिए, ओके बेटा नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं इस साइड में लिख के देखूं, यहाँ पे क्लोरीन लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है क्लोरीन के पास परमानेंटली 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन में देखें तो इसके पास जो होते हैं बेटा, क्लोरीन जो होता है वो 3p ऑर्बिटल्स यानी थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। सर किससे बिलोंग करता है? ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है बेटा, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन जो हो किससे बिलोंग करता है बेटा? सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है ना। अब देखिए यहाँ पे सबके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है बेटा? जिसके पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? डोनर होता है। अब देखिए इसका जो लोन पेयर है वो 3p में है ना, और इसका जो लोन पेयर है बेटा वो किस में है बेटा? 2p में है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लोरीन और ऑक्सीजन में बेस्ट डोनर कौन सा होगा, तो आप देख सकते हो कि ऐसे पार्टिकल, ठीक है बेटा, या ऐसे मॉलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल बोल सकते हैं जिनका जो न्यूक्लियस, जिनका ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में हो, वो बेस्ट डोनर होंगे। तो 2p वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है और 3p वाले इलेक्ट्रॉन्स में 2p वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है बेस्ट डोनर होता है एज कंपेयर टू 3p। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो अब देखिए, तो ऐसे अब देखिए ध्यान से, दूसरी बात जो हमारे पास 3p होते हैं यानी थर्ड पीरियड होते हैं, उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है बेटा? वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो सेकंड पीरियड के होते हैं उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट मैक्सिमम हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट 3p से मैं d में ले जा सकता हूं क्योंकि थर्ड पीरियड के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे जब दो सिचुएशन आ रहा है कि मैं इसको इस साइड में लाऊंगा या इसको इस साइड में लाऊंगा, तो इन दोनों के कंपेयर में एज बिहेव करेगा एज ए बेटर डोनर, एज कंपेयर टू एक्सेप्टर। सो इसलिए हम इसके इलेक्ट्रॉन को इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, फिर जाके ये d ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता चला जाएगा। ओके, मेरी बात शायद समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यार एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली अभी 1-2 क्लास तो मुझे ये सब सिस्टम थोड़ा लग जाएगा ना सीखने में, है ना। तो यहाँ से देखिए RMGX, ठीक है, प्लस RCOCl। हाँ ये बात है, केमिस्ट्री तमीज से पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा बेटा, आप डोंट वरी इसके लिए, ठीक है। अब देखो इसको हमने क्या बोला था, इसको मैं यहाँ भेजूंगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा
ये यहाँ पे आ रहा है, ये बिल्कुल चल क्यों नहीं रहा है, बहुत ज्यादा है। इसको यहाँ भेजेंगे, ठीक है। जब इसको यहाँ भेजेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, R C O R, बाई प्रोडक्ट क्या गया, Mg X एंड Cl। क्लियर बेटा यहाँ तक? देखिए तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, कीटोन बन गया ना, ठीक है ना। चलिए तो अब अगर हमारे पास, बहुत हैंग कर रहा है सर कभी कभी लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये हो सकता है मे बी आप क्लास खोलिए उसके बाद देखते हैं, ठीक। चलिए यार, क्वेश्चन है कि अगर मैं RMgX लूं और इसको रिएक्शन कराऊं RCOCl के साथ और फिर मैं दे दूं बाई हाइड्रोलिसिस यहाँ पे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आप सुनिए बेटा, या ऐसा पूछ सकता है, इन दिस केस हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट इज यूज्ड, यानी इस वाले केस में, यानी इसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किए जाएंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर यूज्ड। क्या ट्राई करेंगे, बताएंगे बेटा कुछ? बोलिए बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट्स इज यूज्ड इन दिस केस। या प्रभात ने आंसर 1 दिया है, और भी कोई स्टूडेंट्स बेटा? हेलो, बना देगा माइनस और भी लो आंसर दो बेटा, प्रभात के अलावा और भी कोई बोल नहीं रहा, दिया आंसर नहीं दिया। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट में इसके बाद आपको समझाऊंगा, मुझे पता है आप प्लस माइनस से परेशान हो रहे हैं। आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्लस इज रिगार्डेड एज ये बट माइनस इज रिगार्डेड एज, ठीक है। हेलो, जो प्लस के मैकेनिज्म है, ये प्लस के मैकेनिज्म है, बोलेंगे बेटा आप लोग? चलिए तो इसमें देखिए, अगर मैं ये हाइड्रोलिसिस नहीं दिया होता, अगर हाइड्रोलिसिस हम नहीं देते तो डेफिनेटली मुझे 1 मोल यूज करते, 1 मोल यूज करके हम कीटोन बना देते। लेकिन हाइड्रोलिसिस दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो कीटोन बनेगा, उसके बाद में फर्दर ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक करेगा। तो पहले कीटोन ये बनेगा, देन इसके बाद में फर्दर जब ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करेंगे आप, तो फिर से ये R यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, MgX यहाँ आ जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस होकर अल्कोहल बन जाएगा। तो कितने मोल्स हम यूज कर रहे हैं बेटा? 2 मोल्स यूज कर रहे हैं, और आपका जो प्रोडक्ट फाइनल बनना चाहिए वो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये होना चाहिए। ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा हम लोग। RMgX plus COCl2, this is excess amount, एंड इसके बाद फर्दर दिया गया है क्या चाहिए बेटा? हाइड्रोलिसिस। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ A एंड हाउ मैनी मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड। ओके, ट्राई करेंगे बेटा आप लोग? बोलो बेटा, ट्राई करेंगे? ओके, इस जर्म ट्यूब के थ्रू, इसी जर्म ट्यूब के थ्रू
ये न्यूक्लियस सारे ये बहुत हैंग कर रहा था इसको, पता नहीं क्यों इसका सही है। नहीं वैसे काम चल रहा है अभी, बच्चे बोले ठीक है, तो सारी हुआ सेकंड बोर्ड नहीं सर, फर्स्ट बोर्ड यहाँ से सेकंड बोर्ड नहीं, तो यहाँ से तो आपको दिक्कत ही होगी। वीडियो ऑफ कर दीजिए। एक न्यूक्लियस इसके पास प्लस केमिकल वाला है, एक इसका ये दो न्यूक्लियस फ्यूजन और ये प्लस माइसिलियम और माइनस माइसिलियम एक दूसरे के साथ अलग हो गई, जर्म ट्यूब बाहर आ गया। ये भी सारा सही होने वाला, कुछ सही होगा ना, ये रहा माइनस माइसिलियम, अब कुछ सही होगा। देखिए मैंने देखिए कुछ ये नहीं घूमे, ये दिक्कत हो गई। ठीक है जी, तो मैं हेलो ये वस्तु फिर आपको पता है कि सिंकैरियन बनने के बाद मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, न्यू स्पोर्स होते, वही न्यू स्पोर्स बाहर निकलेंगे जब ये गेमेटोजेनिक फट जाएगा, ये बर्स्ट होगा तो स्पोर्स बाहर हो गया बेटा। जैसे स्पोर्स को सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, सूटेबल मीडियम मिलेगा, राइट। क्या किसी स्टूडेंट बनाया बेटा, क्या प्रोडक्ट बनेगा और कितने मोल्स यूज होंगे? हेलो बस पानी भी से उठा देना भैया, ऐसे पानी भी उठा देना। पानी होटल का पता नहीं कौन उठा लेते थे क्या है। हेलो आवाज जा रही बेटा? हेलो प्रभात, स्नेहा, अंजलि, निहारिका, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है चलिए बेटा, तो प्रोडक्ट आपने क्या बनाया बेटा? RCOCl प्रभात? नहीं गलत बेटा, आपका गलत है। ये समझ आ गया आपको, कॉन्टैक्ट। अब सवाल ये है कि कॉन्टैक्ट कौन से कॉन्टैक्ट बेटा जी, कॉन्टैक्ट होता है लोअर कॉन्टैक्ट, लोअर कॉन्टैक्ट क्या है?
ठीक है जी, इसमें अगर कोई दिक्कत है बेटा तो बोल सकते हो, मैं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दूं। निहारिका, स्नेहा, प्रोडक्ट बताएंगे बेटा क्या प्रोडक्ट हुआ? स्नेहा आप बताइए बेटा, निहारिका आप बताइए। ये सब चैप्टर तो पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है। प्रभास शायद कल आपने मैसेज भेजा था ना बेटा, आप ही ने भेजा था ना? ओके, तो कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं था, बट ठीक है चलो कोई नहीं, आपका नंबर मुझे मिल गया है, फिर मैं देख लेगा। ओके, हाँ प्रभात मिल गया आपका, ओके ओके। अच्छा तुमने ही भेजा था, ओके बेटा ठीक है। ठीक है चलिए, स्नेहा निहारिका आप बताएंगे बेटा आप लोग? ओके देखिए ध्यान से, मैं कैसे करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट को छोड़िए मत, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसको यूज करिए ध्यान से, ठीक है ना। देखो क्या होगा, ठीक है। देखिए ये देखिए बेटा, इसमें ये आर ग्रीनार्जेंट सबसे पहले हम कहाँ यूज कराएंगे, यहाँ टेक करेंगे, ये ग्रुप बाहर जाएगा। देखिए पहले क्या बनेगा, तो क्या बना, आर सी ओ, अभी एक सीएल लगा है, एक ही सीएल तो बाहर गया है ना बेटा, ठीक है। हेलो, ये समझ में आई बात बेटा? यानी पहला जो प्रोडक्ट बना ये बना है, ठीक है। सभी लोग बोल रहे हैं ना, पहला प्रोडक्ट तो ये बना बेटा, और बाई प्रोडक्ट क्या निकला, MgXCl। तो जब ये कंपाउंड है तो इसमें फर्दर RMgX अटैक करेगा, फर्दर, क्योंकि अभी भी ये सब्स्टिट्यूट सकता है, तो ये कहाँ अटैक करेगा बताइए, ये क्या हो गया, फर्दर ये हटा दे, नहीं मैं बता रहा हूँ, आप डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। यानी ये RMgX नहीं, ये R फर्दर यहाँ अटैक करेगा और फिर ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बना, RCO एंड R बन गया, ठीक है बेटा। समझ में बात बेटा? अभी तक क्या हुआ, अभी तक केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। आप देख सकते हो कितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं, एक और एक, ये दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए क्या होगा बेटा, दो ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज किए जाएंगे, और एक ही ग्रिग्नार्ड एजेंट अब यूज होगा किस फॉर्म में, एडिशन रिएक्शन के फॉर्म में, यानी ये इसको यहाँ टेक कराएंगे, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास RCO, यहाँ MgX हो जाएगा, यहाँ R, और फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ओके, तो कितने मोल यूज हुए बेटा टोटल? टोटल 3 मोल्स यूज हुआ ना, यस। टोटल कितने मोल्स हुए, यूज हुए हैं, 3 मोल्स हुए हैं, है ना? इसका ये मतलब है कि अगर आप एक वीडियो फंगस के वीडियो को देखें, आप उसको देख के ये बता ही नहीं सकते कि ये प्लाज्मासिया है, ये चलिए अगला क्वेश्चन देखा था आप, ठीक है बेटा। सपोज हमारे पास दिया है CH3C। देखिए अभी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि ये पीछे के सारे क्वेश्चन है, जब तक आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि पूरा चैप्टर रिवीजन हो, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको मतलब कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, तो आपको काफी हेल्प करेगा आगे के लिए, ठीक है। अगर पीछे की चीजें कुछ आपकी छूट गई हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो उसमें बहुत फायदा देगा आपको, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, ये दिया बेटा, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये दिया है। अब मैंने क्या किया, इसको रिएक्शन कराना, ध्यान से सुनिए, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये, और मैंने बोला कि इसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइए, और आप
देखिए क्या आप आवाज जा रही है बेटा? प्रभात आप जा रही है आवाज? ओके, तो चलिए प्रोडक्ट इसका बताइए कि प्रोडक्ट क्या होगा बेटा प्लीज। प्लीज प्रोडक्ट बताइए। वैसे भी आज प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट हो गया क्योंकि इतना प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो मेन प्रोडक्ट इसका क्या बना है बेटा आपका? बोलिए। प्रभात आपने आंसर क्या दिया बेटा? CH3 और क्या दिया है? C2R और क्या दिया? CH। ये प्रोडक्ट दिया बेटा? नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये क्या बना दिया बेटा? थोड़ा जल्दी करो बेटा, एक तो वैसे भी आज मूड खराब हो गया इस लैपटॉप के चक्कर में। ठीक है, ऐसा प्रोडक्शन का मेथड समझा है जिसमें मेरा ज्ञान जानवर बनती है in this method of production no sex organs. आपको क्या बताया गया था अगर ग्रेनारिजन हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? ऐसे ग्रुप के साथ जिसके पास क्या बेटा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा बेटा? हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करेगा ना। हाँ ओके हो गया। बाकी बच्चे तो लेफ्ट ही हो चुके हैं जब शुरू हो गया। अभी जैसे 2 बच्चे देखो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ सर, बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। देखिए प्रभात और निहारिका है, स्नेहा और उन्नति को कॉल कर लीजिए और भी बच्चों को कॉल कर लीजिए। हाँ तो 2-3 बच्चे जो भी कॉल करेंगे क्योंकि सरकार एकदम बोल दीजिए कि बेटा को लैपटॉप में प्रॉब्लम थी, इसका सब दूसरे लैपटॉप से क्लास लेना है। देखिए निहारिका आप क्लियर है बेटा? बताइए आपसे ये निहारिका क्या क्लियर है बेटा? आदित्य सर टीचर फैकल्टी अलग। हाँ क्या पढ़ा है? तो फिजिक्स पढ़ा है। यहीं पे सर अभी तो उसी है कुछ काम चल रहा है होता है। और इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले चंडीगढ़। ठीक है रहना चाहिए अभी ठीक है। हाँ यार पढ़ाई मजा आ रहा है ना। ऐसे देखो मजा नहीं आता। मजा तब आता है ना जब बेटा पूरी चीजें मिली हुई हो। ठीक है ना? ऐसी बच गया आज मेरी। ठीक है बट कोई नहीं, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। तो देखिए मैंने आपको कल ही बताया था निहारिका बेटा क्या करना, देखो थोड़ा सा रिवाइज तुम लोग कर लिया करो। ठीक है व्हाट्सएप का नंबर भी दे दिया आप लोगों को। ठीक है तो जो भी चीज ना क्लियर हो उससे भी क्लियर कर लिया करो। ठीक है आपको मैंने यही बताया ना बेटा कि जब भी कभी भी ग्रीनार्ड रिएजेंट्स, ठीक है कहीं भी ध्यान देना, अगर ये किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को देखेगा तो फटाक से क्या तैयार कर लेगा बेटा? हाइड्रोकार्बन तैयार कर लेगा। ठीक है ये तो हमने लास्ट क्लास में बता दिया। चलिए कोई नहीं, अब देखा जाए कुछ और प्रॉब्लम लिया जाए। जैसे मैंने दिया CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इसको हमें ट्रीट कराना है किसके साथ? BH3 THF एंड इन सेकेंड केस इधर मैं H2O2 ले सकता हूँ या मैं NaOH ले सकता हूँ या मैं क्योल और क्योल OH ले सकता हूँ। इससे प्रोडक्ट जाएगा A। ठीक है, अभी विजिबल नहीं है। प्रभात क्या अभी विजिबल नहीं है जो मैं दिखाऊं? और प्लस का ये सेल और ये सेल और याद रखिए नॉट हेलो और पूरी क्लास ही ऐसे चली गई है। अब इतना बड़ा सा लाइन दिखा बेटा। वीडियो कहाँ से आ रहा है? जब दिखेगा तो आप लोग बता देना बेटा, ठीक है? तब तक आराम से चाय पियो आप लोग, ठीक है? या कुछ खा पी लो, घर में अगर पकौड़ी वकौड़ी बने हैं या पिज्जा उज्जा लाए, बर्गर वर्गर, ठीक है? नहीं दिख रहा, उनको दिख ही नहीं रहा बॉडी। मुझे लग रहा है इस पे डेफिनेटली लैपटॉप नहीं सर, आप लिखने का आपने ऑन ही नहीं किया है। राइटिंग कंट्रोल आप देखिए, आप देखिए हम तो यहीं से नहीं, ये तो बोर्ड है, बोर्ड है, उसको मत छूइए, वो बोर्ड चेंज हो जाएगा आपका। ये राइटिंग है सर, ये राइटिंग है, इस वाले में राइटिंग है। अच्छा देखो, दिख रहा है ना? देखो जो भी लिख रहे हैं दिख रहा है कि नहीं प्रभात? हाँ देखिए, ठीक है, गुड, वेरी गुड, चलो गुड। इसको मत कीजिए सर, एकदम मत टच कीजिए ये चीज है, ये आपका वाला है, बाकी रफ वाला है। अब एकदम दिखेगा कोई ठीक। क्लास चलेगी चल बेटा, अब दिख रहा है ना? ये प्रोडक्ट बना, ठीक है बेटा? कौन सा प्रोडक्ट बना है? ठीक है, ये ए वाला प्रोडक्ट बेटा, ठीक है? ध्यान से सुनिए, जो प्रोडक्ट ए बनना है यहाँ पे, इस प्रोडक्ट ए का आपको क्या कराना है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बी बनेगा, और जो बी प्रोडक्ट बनेगा उसको फर्दर आपको क्या कराना है? रिएक्शन कराना है। किसके साथ? गिरगनार एजेंट्स के साथ। देन इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है?
ठीक है। तो क्या इस यहां से जो मैंने ये दिया है ये वाला पार्ट, क्या इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? बोलो बेटा। ए प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ए अच्छा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कौन सा नेम से जानते हैं बेटा? आपने पढ़ा होगा ना बेटा, कौन सा रिएक्शन है ये? बोलो कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद है ना बेटा? चलिए देखिए, मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है। सबसे इजी है काफी। हाइड्रोबोरेशन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, CH3 CH2, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा, ठीक है। इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको डेफिनेटली पता होगा कि सबसे पहले क्या तैयार होता है? ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या तैयार होता है बेटा? ट्राई एल्काइल बोरेन। इसको मैं प्रॉपर आपको समझाने जा रहा हूं, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। जब कभी भी एल्कीन को लाइक RCH डबल बॉन्ड CH2 को अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? BH3/THF, तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में इसमें जो H पार्ट है, इसमें जो, आई रिपीट, इसमें जो H पार्ट है, कौन सा पार्ट बेटा? H पार्ट, ठीक है, वो इस BH3 का H पार्ट जो बेटा वो यहाँ अटैक करता है और B पार्ट यहाँ अटैक करता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। तो इस BH3 में कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3 हाइड्रोजन है। B में जब 3 हाइड्रोजन बोरान के साथ, इसका मतलब कि मुझे इस एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको बेटा, मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? यानी जब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराओगे तो एल्कीन के कितने मोल्स यूज किए जाएंगे बेटा? 3 मोल्स यूज किए जाएंगे। 3 मोल्स यूज करेंगे, देखो क्या बन जाएगा? RCH2 एंड CH2 का होल थ्राइस B बन जाएगा। इसे बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। इसीलिए मैंने यहाँ बोला, क्या बोला बेटा? ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या आप समझ में आ रही है आपको? फर्दर जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे बेटा, यहाँ से ये टूट जाएगा, मतलब यहाँ से ये क्या होगा? टूट जाएगा। और यहाँ पे जो CH2, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा बेटा? OH ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? OH। यानी जो हमारे पास A प्रोडक्ट मिलेगा वो A प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 एंड CH2OH बनेगा। दिस इज द A प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? निहारिका, स्नेहा, क्लियर सभी को बेटा? चलिए, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है बेटा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कितने मोल्स, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ अल्कोहल इज ऑब्टेन इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डेफिनेटली इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे 3 मोल्स एल्कीन यूज करना पड़ेगा मैकेनिज्म में, तो मुझे 3 मोल्स अल्कोहल भी तो मिलेगा ना बेटा, ठीक है ना? ठीक है, तो एक तो ये आपको क्लियर हो गया। अब जो 3 मोल्स, ध्यान से सुनिए बेटा, क्लियर हो गया? तो ए प्रोडक्ट सभी लोग बोलिए बेटा, इसलिए यहाँ पीयूष
ऐसे आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, ये स्पर्म है क्या उड़ते हुए टाइम क्योंकि बहुत लाइट हो हल्की हवा की छोटी सी करंट भी आ गई। ठीक है भाई, तो अब ये हो गया। अब अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? पहले तो एल्डिहाइड बनता है ना बेटा, और फिर क्या बनेगा? एसिड बनेगा, है ना। तो मैंने अगर यहाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लिखा होता, माइल्ड में क्या बनता है? एल्डिहाइड, लेकिन माइल्ड तो लिखा नहीं है बेटा, तो इसका मतलब एसिड भी बन सकता है ना। बोलो बेटा। तो एक निहारिका अनंती, अब देखो, तो बेटा अगर माइल्ड नहीं है तो ये मतलब या तो एल्डिहाइड बनेगा, एसिड बनेगा। तो जब माइल्ड नहीं दिया, इसका मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड तो बनेगा। तो अब हमारे पास जो बी प्रोडक्ट है वो आपका एसिड है। अब एसिड देखिए क्या है, CH3 CH2, इसी का तो होगा ना ऑक्सीडेशन, एंड CH2 एंड कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4। तो फोर्थ कार्बन वाला क्या बन गया? आपका एसिड बन गया। देख सकते हो। अब मैं इसको जब ग्रेडार एजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा फर्दर, ठीक है, तो ये R जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ क्या तैयार कर लेगा बेटा? हाइड्रोकार्बन तैयार कर लेगा। ठीक है, क्या तैयार कर लेगा? हाइड्रोकार्बन। मतलब यहाँ पे जो ये हाइड्रोलिसिस लिखा हूं मैं, इसका कोई भी यूज इस रिएक्शन में नहीं है। और अब तो समझ में आ गई ना बात बेटा? चलिए, इस वाले प्रोसेस को और मैंने क्या कहा, इस तरीके से मैं अगला क्वेश्चन अगर देखूं आपसे बोलूं कि अगर मैं लिखूं RCH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं इसको रिएक्शन कराऊं, अगर आप रिएक्शन कर लोगे तो एक चॉकलेट इनाम में मिलेगा आपको। ठीक है, श्योर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए? ठीक है, चॉकलेट का सवाल है बेटा। देखिए, प्रोडक्ट ए बताइए। ठीक है जी, समझ आ गई। अगर इसमें कोई डाउट हो नहीं तो अपना काम करना है, लेके हो गया, आगे बढ़ा। बस हो गया, types of types of sexual जब दो सेल्स फ्यूज हो जाएंगे ना, प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंग्यानी या डाइपोल बनने की प्रोसेस को सिंग्यानी को फर्टिलाइजेशन को। तो आपको टाइप्स ऑफ सिंग्यानी पढ़ना है या टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या कुछ आंसर मिला बेटा आपको? आपको मैं समझा दूं, सिंग्यानी या फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल
इसकी पंचायत में 3 टाइप्स प्रभात, अनति, पीयूष, निहारिका। ओके, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा कि ना, क्योंकि चॉकलेट के सवाल है, समझ सकते हो ना बेटा। सो सभी लोग आंसर दो, फिर इसका देखा जाएगा किसका सही किसका तुम्हारा आंसर आ गया एक बार। जो मैंने आपने देखा पॉपुलेशन प्लस का पार्ट माइनस के पार्ट के साथ यूज होता है, लेकिन ये प्लस और माइनस देखने में तो एक जैसे, हाँ इनमें अंदर से जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, पर मॉर्फोलॉजिकली ये सेम है ना। ये एक केस है ना, जैसे एग्जांपल ऑफ आइसोगैम, और मैंने आपको बताया पॉपुलेशन होता है, कौन से बनता है, कॉन्जुगेटिंग बनता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आइसोगैम राइट। लेकिन कभी कभार कुछ आया बेटा, कभी कभार जल्दी करो, बहुत टाइम लग रहा है बेटा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जेनेटिक होते हैं उस प्रोसेस को, उनके थ्रू हमें प्रोसेस को बोलते हैं। हेलो निहारिका, पीयूष, अनुदिति, मॉर्फोलॉजी जेनेटिकली तो डिफरेंट हमेशा होती है सारे। बेटा आवाज जा रही है ना? हेलो, हाँ तो बोलिए फटाक से बेटा, और बोल ही नहीं रहे। इसमें शर्म करने वाली बात, डरने वाली क्या बात है यार, कुछ तो होगा है ना। आ रहा तो बताओ, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं था, इसमें घबराने वाली बात है बेटे। निहारिका, पीयूष, अनंती, क्या टेंशन ले रहे हो यार? हाँ जी बेटा, बोलोगे? ऐसे वाले नहीं वो तो मैं बताऊंगा ही, एक बार इन बच्चों से पूछ लो बेटा। यस और नो में आंसर दो बेटा प्लीज। आयुषी, अनुदी, निहारिका, प्लीज बेटा जल्दी फटाक से। हेलो, ओके बेटा, ओके चलिए, तो फिर मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ये तो मैं पूछना चाहता हूँ। अभी देखो, अभी आपको मैंने बताया कि अगर मैं एल्काइन को रिएक्शन कराऊं किसके साथ, BH3 तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, CH2 का होल थ्राइस। ये तो बताया था ना बेटा, ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा। अब अगर ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया आपका, तो इसके बाद आपको किससे रिएक्शन कराना है बेटा, एसिटिक एसिड से कराना है ना। इस बार ऑक्सीडेशन नहीं है, तो भैया हमने जब ऑक्सीडेशन कराया था तो इसी बॉन्ड को तोड़ा था ना बेटा। तो
तो ऐसे यहाँ भी इसी बॉन्ड से तोड़ेगा। अब अगर एसिटिक एसिड को मैं तोड़ता हूँ तो एसिटिक एसिड को किस में ब्रेक करूंगा, एसीटेट आयंस और H प्लस आयन में, है ना। तो अब मुझे बताओ बेटा, कार्बन और बोरान में से आपको पता होना चाहिए बेटा कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड में H जाएगा और बी के साइड में E चला जाएगा, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, RCH2CH2 एंड CH2H, यानी क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। ओके, मैं बेटा हेलो, क्या क्लियर हुआ आप लोगों का? ओके, ठीक है, नोट कर लिया बेटा। देखिए ये वाला स्टेप अगर याद रहेगा तो फिर अगला तभी तो परफॉर्म कर पाओगे। जो मेन है पहले उसको ध्यान दिया। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन लिया जाए, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। CH3CH3H CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एंड इसको हम ट्रीट कराएंगे वाटर के साथ इन एसिडिक मीडियम, प्रोडक्ट ए बनाएंगे, ध्यान से भी देखते रहिए। एंड इस ए बनाएंगे और इसको हम दोबारा रिएक्शन कराएंगे इसके साथ HgO CO एसीटेट ऑब्लिक H2O, और दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ यूज किया NaBH4, यहाँ प्रोडक्ट बनाना है B। क्या आप क्वेश्चन को समझ में आ रहा है बेटा? आप दोनों क्वेश्चन किए हुए हो, ठीक है। तो आप बनाइए बेटा, पहले ए बताइए फिर बी बताइए, ए क्या बनेगा और फिर बताइए बी क्या बनेगा। वैसे मैं कल से आपका चैप्टर शुरू कर दूंगा, उसके बाद जो पीछे के चैप्टर जहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं या प्रॉब्लम है वो बताते रहे ना, मैं बीच बीच में उसको रिवाइज कराता रहूंगा, लेकिन चैप्टर में जरूर शुरू कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये वाला हमारे पास कौन सा रिएक्शन है बेटा, दिस इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, है ना। ये कौन सा रिएक्शन बेटा, ये वाला रिएक्शन है आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ये तो है ना बेटा रिएक्शन, ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और सिंपल सा एडिशन ऑफ वाटर। आपको पढ़ाया गया होगा कि जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, उसमें कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है और इसमें जो रूल्स फॉलो होता है वो मार्कोनी-काफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का OH पार्ट यहाँ आ जाएगा और H पार्ट यहाँ आ जाएगा, यानी जो हमारे पास बी प्रोडक्ट है उस बी प्रोडक्ट में CH3CH, यहाँ CH के साथ OH आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ये अब आपका प्रोडक्ट हो गया बी बेटा, है ना। जबकि इसमें देखें तो ये सिंपल सा रिएक्शन, इस सिंपल में इसको यहाँ भेजोगे कार्बोकैटायन बनाएगा, कार्बोकैटायन बाद के बाद इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होके जो प्रोडक्ट देगा वो आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH एंड CH2 एंड ओके, क्लियर है? तो शायद सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा बेटा, है ना। चलिए ठीक है।
ओके बेटा, चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल कुछ ट्राई किया जाए, है ना। काफी अच्छा सही कर रहे हो क्वेश्चन, है ना। देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और इस साइक्लिक कंपाउंड में मैंने सॉरी 1 मिनट, अब मैं लिखना, है ना, दोबारा दे रहा हूँ। एक साइक्लिक कंपाउंड है और इस साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ कार्बन है, यहाँ OH है, यहाँ CH और CH3 है। सबसे पहले मैंने इसको रिएक्शन कराया किसके साथ, एनहाइड्रस Al2O3 आवलिक हीट, इससे प्रोडक्ट मैंने A बनाया, ठीक है। A आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट A बना है, ठीक बेटा, कौन सा प्रोडक्ट A, ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा। उस A प्रोडक्ट को हमें रिएक्शन कराना है किसके साथ बेटा, BH3 THF, दिस इज फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में हमें उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराना है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ B। प्रोडक्ट जो B बनना है, इस प्रोडक्ट B को ध्यान से देखिए बेटा, कौन सा प्रोडक्ट है, B, ठीक है। इस प्रोडक्ट B का हमें फर्दर क्या कराना बेटा, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। और माइल्ड ऑक्सीडाइज C बनेगा। फर्दर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनना है, ठीक है, ठीक बेटा, उसको हमें RMJ के साथ रिएक्शन कराना है, फिर हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा C, ठीक है। आपको इसमें केवल और केवल आप 2 प्रोडक्ट बताइए, एक तो A क्या बनेगा ये बता दीजिए, और B क्या बनेगा ये बता दीजिए। COD तो अपने आप हो जाएगा बेटा, केवल A और B बताना है, यानी व्हाट इज द A एंड B। अगर A B हो गया इसका मतलब आगे तो क्लियर हो ही जाएगा। सेगमेंट्स में एक्सचेंज करना, लेकिन ध्यान रहे सेगमेंट्स नहीं एक पेयर में 2 मेंबर्स हैं, वो सेगमेंट एक्सचेंज करने के प्रोसेस को ट्राई कर रहे हैं बेटा आप लोग। अब इतना तो समझ लो बेटा कि क्रोमोसोम बना होता है 2 चीजों का, DNA एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम में DNA होता है कि नहीं, आया ना, हाँ प्रोटीन इस प्रकार प्रश्न स्वामिया। अच्छा DNA में जीन्स होते हैं कि नहीं, आया ना, जीन्स क्या काम करते हैं, जीन्स की देखो ये ब्लैक वाला इसमें पहले जीन्स का अरेंजमेंट एक तरह का है, रेड वाले में भी जीन्स का अरेंजमेंट होता है। जब इसका क्रॉसिंग ओवर हुआ इंग्लिश से चेंज करेंगे तो रेड क्रोमोसोम से जीन्स ब्लैक क्रोमोसोम के पास आया और ब्लैक क्रोमोसोम से कुछ जीन्स रेड क्रोमोसोम के पास आया। मतलब जीन्स का नया वेरिएंट, जीन्स का अलग नए तरीके से अरेंजमेंट होगा कि नहीं, कितना बता दो भाई, समझ आया? आया कि नहीं?
ये भी हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर से जी दोबारा आएगा जी के दोबारा आएगा। अच्छा ओके, फर्स्ट वाला मैं बता दूं कौन सा की प्रोडक्ट बेटा, बोलिए। और स्टूडेंट कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे बेटा। हेलो यस न्यू कैरेक्टर्स आर ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, एनहाइड्रस Al2O3। एनहाइड्रस Al2O3 का मतलब कौन सा रिएक्शन बेटा, बोलो। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ क्या बेटा, बताओ, वाटर। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन कराऊंगा तो सबसे पहले OH को बाहर करूंगा, क्योंकि प्रोटॉन अटैक करेगा, फिर वाटर का फॉर्म में बाहर होगा। अगर मैं OH को अटैक कराऊंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा भैया, पहले कार्बोकैटायन बनेगा ना। बोलो यहाँ तक समझ में आया बात बेटा। भाई डिहाइड्रेशन कराओगे तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना ना बेटा। अब जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग को समझ में आ रही मेरी बात। ये स्पर्म जब बनता है ना, बनने के प्रोसेस के बीच में, और लोग बोलो बेटा। स्पर्म बनता है मियोसिस हो गया। भाई डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का बाहर निकलना बेटा, तो अगर OH यहाँ से जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो H या तो यहाँ से जाएगा तो या तो यहाँ से जाएगा, बोलो ना। हेलो, OH पार्ट इसका, H इसका, H इसका। अब H यहाँ से ले जाओगे तब तो हमारे पास प्रोडक्ट बना ये वाला, और अगर हम H यहाँ से ले जाएंगे तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो नए कैरेक्टर बनेंगे या नहीं। हेलो, इतना समझ में आ रही बात है, बताओ सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यार, ये प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट, ये दोनों के दोनों माइनर प्रोडक्ट है। कैसे प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट। क्यों माइनर, अभी समझिए। पहले मैं इधर वाला रख कर दूं, ये सबको मैं रख कर दूं, ठीक है। माइनर क्यों, इसको समझिए। क्योंकि आपको पता है कि ये 4 मेंबर का जो कंपाउंड रिंग है, इसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो 4 मेंबर का अगर कोई रिंग है, कितने मेंबर का बेटा, 4 मेंबर का। अगर 4 मेंबर रिंग के बाहर कोई कार्बन है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी सिचुएशन में रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। क्या हो सकता है, बोलिए। रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन पता है ना आपको। चलिए, तो रिंग एक्सटेंशन में क्या होगा, ये कार्बन यहाँ पहुंच जाएगा, तो जब ये कार्बन यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, शिफ्ट होकर यहाँ पे, है ना। हेलो, सबको समझ में आ रही बात। तो देखो ये कौन सा कार्बन था, फर्स्ट कार्बन, या आपका सेकंड, ये थर्ड, ये 4 या 5। 5 वाले को किससे तुमने जोड़ दिया, 1 से, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया बेटा, यहाँ आ गया। तो यानी इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट, यानी जो रीअरेंजमेंट होने के बाद बन रहा है, वो कितने मेंबर का साइक्लिक मिल रहा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 5 मेंबर का। चलिए मैं साइक्लिक बना दिया। अब 5 मेंबर का जब साइक्लिक बनाओगे तो इस कार्बन को जो आपने इससे ऐड किया बेटा, तो इसके बगल में एक CH3 ग्रुप भी तो लगा है। चलिए मैंने एक CH3 ग्रुप भी लगा दिया, है ना, यहाँ लगा दिया ना इसके साथ CH3। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, मतलब जहां आपसे कार्बन से CH3 लगाया, उसके बगल वाले को तो चार्ज रहेगा पॉजिटिव। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है ना बेटा, ये वाला देख रहे हो, ये वाला सिंपल, इसको देखो कितना अच्छा है। ये हमारे पास जो है, ये आपका 5 मेंबर रिंग है। अब इसमें क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा, या तो H इस साइड से जाएगा, या तो H इस साइड से जाएगा। तो अगर हम H को, इधर वाले को मैं A मान लूं, इधर वाले को B, अगर मैं A साइड से ले जा रहा हूं, तब हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इनके बीच आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा। अगर मैं A साइड से लेके जा रहा हूँ, ऐसा वाला तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, होना बेटा। तो ये भी 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर। अब इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो इन दोनों में मोर स्टेबल एल्कीन ये होगा, दिस इज द मोर स्टेबल एल्कीन। तो यानी ए का जो मेजर प्रोडक्ट हुआ ये वाला बेटा, वो कौन सा हुआ, ये वाला। समझ ली बात, सबने नोट कर लिया होगा। यानी ए इज द, ये हमारे पास जो बना है वो हमारे पास ये,
क्रॉसओवर होता है ड्यूरिंग माइंड अब सबको समझा गया ए प्रोडक्ट बेटा? बोलो, क्या ए प्रोडक्ट सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखो जब ए आ गया उसके बाद फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एंटी मार्कोनिक आपके थोड़ा OH जुड़ जाएगा। तो बी में क्या करोगे? ग्रुप बी प्रोडक्ट में बहुत आसान है, सबसे आसान एंटी मार्कोनिक आप रूल लगाओ। एंटी मार्कोनिक आप में ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? OH। डबल बॉन्ड को हटा देना, एंटी मार्कोनिक आप, चलिए हट गया, है ना? और यही तो था ना, यहाँ डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगी, तो ये बी प्रोडक्ट होगी। अब तो समझ जाएंगे ना आप लोग? ठीक है, बी पार्ट हो गया। तो आज के लिए बेटा इतना काफी। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा ना बेटा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है। और कीटोन को फिर गिरनार एजेंट से आप रिएक्शन करा ही सकते हो, है ना? कीटोन को फिर आराम से करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, गुड बाय। ठीक है, ओके बेटा, बाय। चलिए बेटा, एक और लास्ट में एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हमारे पास ये कंपाउंड दिया है एंड लाइक दिस, इसको हटा दे रहे हैं, इस कंपाउंड को देखिए। ओके, ये क्या है बेटा? कॉन्जुगेटेड डाइईन्स है। ओके, ये भी आपके पास क्या है? एल्कीन लिखने, कॉन्जुगेटेड नहीं है। अब इसको मैं एक थोड़ा सा हीट कर दूं या कोई मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं, कोई भी मेटल हो, ठीक है, तो इसका आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, इस रिएक्शन का अगर नाम सुना तो आपने फटाक से कर लो, रिएक्शन का नाम ही नहीं सुना तो नहीं कर पाओगे। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपने नाम सुना होगा, डायल्स एल्डर रिएक्शन। नाम सुना बेटा? डायल्स एल्डर रिएक्शन। चलिए दोबारा बता रहा हूँ, जब आपको कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को एल्कीन से रिएक्शन कराया जाता है तो इसे बोलते हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन होता है, यानी आपका ये कॉन्जुगेटेड डाइईन्स है, ठीक है। जब इसको हम एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे तो कैसे रिएक्शन होता है? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ध्यान से सुनिए, ये इस साइड में जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसे बोलते हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन। तो देखो क्या बनेगा, ये एज इट इज था, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, मतलब इस तरीके से जुड़ गया, है ना, ये वाला यहाँ आ गया तो यहाँ ये आ गया, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो इससे जुड़ जाएगा, और ये बचा हुआ था तो ये जुड़ जाएगा। समझ में आई बात? यानी क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। क्या बन जाएगा? बोलो, साइक्लोहेक्सीन। इसे हम बोलते हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन। ये आपने कलर कर दिया, समझ में बात? चलिए दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। बढ़िया बन रहा है यार। इसको देखो, अगर हमने लिखा कहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइईन्स 1 2 3 4, यानी ब्यूटा 1 3 डाइईन्स, ठीक है। इसको रिएक्शन कराया गया, किसके साथ रिएक्शन कराया गया है? इस कंपाउंड के साथ। मैंने आपसे बोला जब कभी कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को एल्कीन से रिएक्शन कराया जाए, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ा तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन। डायल्स एल्डर रिएक्शन में सारा खेल जो बेटा वो किसका? कॉन्जुगेशन का, यानी बॉन्ड की शिफ्टिंग का, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा बेटा कि इसमें क्या होगा? रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? रेजोनेंस। बहुत आसान है, मैं इसको ऐसा ना दिखा के ऐसा दिखा दे जो तुमको आसान लगे, है ना? समझ में बात बेटा? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यही वाला तो बता रहा था ना, इसमें देखो यही वाला था आपके पास, ये वाला, ये तो कंपाउंड है ना, ये भी तो ब्यूटाडाइन है, और इसमें ये एल्कीन। आसान है, ये बॉन्ड को इधर भेजो, ये बॉन्ड इधर भेजने मतलब इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेगा ना,
और ये इधर आ जाएगा, इसके बीच बॉन्ड आ जाएगा, और मैं इसको इधर भेज रहा हूँ इसके साथ, मतलब इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यानी पहले देखो ये ऐसे है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा डबल, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड। अब तो क्लियर है ना बेटा? हाँ, इसमें बिल्कुल नहीं चल रहा था, वो हैंग कर रहा था, पता नहीं हो सकता है क्योंकि इसका हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो, इसलिए। अब तो क्लियर है ना आपका? ठीक है, तो मैं ये कह रहा था बेटा, जो भी आपका टाइम आज नुकसान हुआ, ठीक है, उसकी हम भरपाई कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, है ना बेटा। आपके जितने भी डाउट हो पहले तो उसको भेज दीजिएगा, है ना, खूब दबा के डाउट जितने भी है, जो भी कोई प्रॉब्लम जिस भी टॉपिक से हो, ठीक है, XYZ कहीं से भी, ठीक है, वो भेज दीजिएगा। और बाकी तुम्हारा ज्यादा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, ये भी जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर दें, है ना। और जो भी चैप्टर शुरू करूंगा, जो भी पीछे की चीजें होंगी वो मैं कवर कर लूंगा, ठीक है, बेसिक बताते बताते आइडिया लग जाएगा। ओके, ठीक है, तो फिर मिलेंगे बेटा, चलते चलते, चलिए बाय बाय, टाटा, वेलकम बेटा, बाय 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 बेटा, बाय।